Welcome to my class. Dear students, today we are going to learn the poem The Twins. ट्विंस जिसका मतलब जुड़वा। हम सभी ने जुड़वा बच्चों की कुछ कहानियाँ सुनी होगी या कोई फिल्म देखी होगी, और उस कहानी या फिल्म में जुड़वा बच्चों के साथ हो रहे हादसों को देखकर बहुत मज़ा आता है। कहानियों में करे कोई और भरे कोई जैसी हालत होती है। शरारतें कोई और करता है, सज़ा कोई दूसरा पाता है, और इन हादसों से उन कहानियों में एक रोमांच और खुशी मिलती है। ये पोएम भी ऐसी ही जुड़वा भाइयों की कहानी बयां करती है जो बहुत ही मज़ेदार है। इसे हमें सीरियसली नहीं लेना है, यानी दिमाग से नहीं दिल से सोचना है और मज़े लेना है। तो आइए देखते हैं पोएम। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब, आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर। पोएम के पोएट हैं हेनरी शैमरॉक लेन। वो कहते हैं मैं और मेरा भाई हूबहू एक जैसे दिखते हैं। फॉर्म एंड फीचर जिसका मतलब है जिस्मानी बनावट। लिम्ब का मतलब बदन के हिस्से। That fox God taking me for him and each for one another. फॉग का मतलब लोग, टेकिंग का मतलब गलती से। लोग दोनों के पहचान में उलझ जाते थे। लोग जॉन को हेनरी और हेनरी को जॉन समझ लेते थे। पोएट के भाई का नाम जॉन है। It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch. Kith and kin रिश्तेदार, पिच यानी हद। एक वक्त ऐसा भी हुआ सारे हदें पार हो गई। For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. हम में से पहले एक की पैदाइश हुई, बाद में दूसरे का या दूसरे की, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि पहले पैदा होने वाला कौन है, दूसरे नंबर पे कौन। One day, to make a matter worse, before our names were fixed. पोएट कहते हैं पैदाइश के वक्त जो हादसा होना था वो तो हुआ, लेकिन जब हमारा नाम रखना था तब हालात और ख़राब हो गए। As we were being washed by nurse, we got completely mixed. पैदाइश के बाद जब नर्स हमें नहलाने ले गई तो उसने हमें बदल दिया, यानी मिक्स कर दिया। And thus you see, by fate's decree, or rather nurse whim. Fate यानी किस्मत, डिक्री यानी ऑर्डर। यहाँ किस्मत का फैसला कह सकते हैं। नर्स वीम यानी नर्स का कंफ्यूजन। पोएट कहते हैं इसे किस्मत का खेल कहें या नर्स की गलतफहमी। My brother John got Christian me and I got Christian him. क्रिश्चियन या ईसाई मज़हब में नाम रखने की रस्म को क्रिश्चियन कहते हैं। पोएट कहते हैं जो नाम मेरे लिए सोचा गया था मेरे भाई को मिला और भाई का नाम मुझे मिल गया। This fatal likeness even dogged my footsteps when at school. अब ये बड़े हो गए और स्कूल जाने लगे, लेकिन वहाँ पर भी फैटल लाइकनेस यानी
लीडिंग टू डिजास्टर, अजीब व गरीब हालात पैदा होने लगे। डॉगेड यानी जुड़वा होने की वजह से अजीब व गरीब हादसों का सिलसिला। And I was always getting flogged, for John turned out a fool. Turn out a fool, बेवकूफ़ बनाना या शरारतें करना। अब जॉन शरारती था, वो शरारतें करता, बेवकूफ़ बनाता, लेकिन टीचर हेनरी यानी पोएट को पीट देते। I put this question fruitlessly to everyone I knew. पोएट की इतनी पिटाई होती थी तो वो गुस्से में आकर या खींच कर ये सवाल करते थे, What would you do if you were me to prove that you were you? मैं आप सबसे सवाल करता हूँ, शरारत करने वाला जॉन था, आप मेरी बात का यकीन करें, आप जॉन को पीटे, मैं तो हेनरी हूँ। लेकिन टीचर भी जुड़वा भाइयों को देखकर झल्लाए रहते थे, न अगल देखते न बगल, और पीट डालते। इसीलिए पोएट कहता है, आप हो, दूसरा नहीं, इसे कैसे साबित करोगे? What would you do if you were me to prove that you were? Our close resemblance turned the tide of my domestic life. Turn the tide यानी change the situation, हालात का बदलना। Resemblance एक जैसा, डोमेस्टिक घरेलू। इतनी यकसियत की वजह से घरेलू हालात अजीब गरीब हो गए। For somehow my intended bride become my brother's wife. जिस लड़की को पोएट के लिए चुना गया था, वो पोएट के भाई की बीवी बन गई। In fact, year after year the same absurd mistake went on. लगातार कई सालों से इस तरह की बेतुकी और बेहुदा लगने वाली गलतियां होती रही। And when I died, the neighbors came and buried brother John. पोएट कहते हैं, जब मैं मरा, पड़ोसी आकर जॉन को दफना गए। बरीड यानी दफनाना।